क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऋग्वेद को हम सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ समझते हैं, वो असल में ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और ब्रह्मांड के ऐसे सच छुपाए बैठा है जिन्हें जानकर आपकी सोच, विश्वास और वास्तविकता की परिभाषा बदल सकती है। अगर ऋग्वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताब होता, तो उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ध्वनि से सृष्टि, ऊर्जा, चेतना और समय, देवता नहीं बल्कि कॉस्मिक शक्तियों का वर्णन क्यों मिलता? आज की यह कहानी आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई गई और शायद जानबूझकर छुपाई गई। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ज्ञानकोश है। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में मानव गुफाओं में रहता था, तब भारत में ऋषि ब्रह्मांड की संरचना समझ रहे थे। ऋग्वेद में है 1028 सूक्त, 10 मंडल, 33 देवता। लेकिन क्या ये सच में देवता थे? देवता या शक्तियां? ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सौम्य मूर्ति नहीं थे। ये प्राकृतिक और कॉस्मिक एनर्जी थी। अग्नि सिर्फ आग नहीं, ऊर्जा। वरुण जल नहीं, नियम और संतुलन। इंद्र बिजली नहीं, शक्ति और नियंत्रण। सोम कोई देव नहीं, चेतना को बदलने वाला तत्व। ऋषि देवताओं की पूजा नहीं करते थे, वे शक्तियों से संवाद करते थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नासदीय सूक्त। ऋग्वेद का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी भाग तो अस्तित्व था, न अस्तित्व। ऋषि कहते हैं शुरुआत में कुछ भी निश्चित नहीं था, यहां तक कि भगवान भी नहीं जानते थे कि सृष्टि कैसे बनी। सोचिए, आज का विज्ञान भी यही कहता है। चो सिर्फ मंत्र नहीं, कोड। ऋग्वेद कहता है शब्द से सृष्टि बनी। चो कोई धार्मिक मंत्र नहीं, ये कंपन विब्रेशन है। आज का विज्ञान कहता है पूरा ब्रह्मांड कंपन कर रहा है। ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। ऋषि कैसे जानते थे ये सब? न टेलीस्कोप, न सैटेलाइट, न लैब। फिर भी वे ब्रह्मांड को जानते थे। उत्तर है ध्यान। ऋग्वेद में ध्यान को सूचना डाउनलोड करने का तरीका कहा गया है। यज्ञ का असली रहस्य, यज्ञ सिर्फ हवन नहीं था, यह था ऊर्जा संतुलन, वातावरण शुद्धिकरण, चेतना का विस्तार। धुएं से नहीं, ध्वनि और इरादे से परिवर्तन होता था। क्यों छुपा दिया गया ये ज्ञान? क्यों हमें सिर्फ कर्मकांड सिखाया गया? क्यों असली अर्थ कभी नहीं बताया गया? क्योंकि अगर इंसान अपनी चेतना समझ ले तो वो डर से आजाद हो जाता है, और डर से आजाद इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। आज का इंसान और ऋग्वेद, आज इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है, लेकिन शांति नहीं है। ऋग्वेद कहता है बाहर नहीं, अंदर खोजो। ऋग्वेद कोई पुरानी किताब नहीं, ये भविष्य का नक्शा है। ये धर्म नहीं सिखाता, ये जागना सिखाता है। अगर ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दे तो समझ लीजिए ऋषियों की आवाज आज भी जिंदा है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए और इस ब्रह्मांड का असली सच क्या है? अगर आपके सारे जवाब अब तक किताबों, धर्मों या समाज से आए हैं, तो आज की ये कहानी आपकी पूरी सोच को हिला देगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस ज्ञान की जो ना सिर्फ पुराना है बल्कि खतरनाक रूप से सच है। आज हम खोलेंगे ऋग्वेद की अनसुनी कहानियां। ऋग्वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं, चेतना का कोड। ऋग्वेद कोई साधारण धार्मिक किताब नहीं, ये है मानव सभ्यता का पहला ज्ञान स्रोत, ब्रह्मांड को समझने की पहली कोशिश और चेतना को जागृत करने की पहली टेक्नोलॉजी। ऋग्वेद तब लिखा गया जब इतिहास भी पैदा नहीं हुआ था, देवता नहीं, शक्तियां। ऋग्वेद जिन देवताओं की बात करता है वे इंसानों जैसे देव नहीं थे, वे थे ऊर्जा, नियम, शक्ति, चेतना। इंद्र नियंत्रण शक्ति, अग्नि ऊर्जा ट्रांसफर, वरुण ब्रह्मांडीय नियम, सोम चेतना बदलने वाला तत्व, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नासदीय सूक्त। ऋग्वेद का सबसे रहस्यमयी सत्य न तो अस्तित्व था, न अस्तित्व। ऋषि कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में कोई भी निश्चित नहीं था, यहां तक कि ईश्वर भी नहीं जानता था कि यह सब कैसे बना। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही स्वीकार करता है। चे साउंड नहीं, सिग्नल। चे कोई मंत्र नहीं, यह है ब्रह्मांड की मूल तरंग। आज विज्ञान कहता है सब कुछ वाइब्रेशन है। ऋषियों ने ये हजारों साल पहले जान लिया था। ऋषियों की शक्ति, ध्यान। ऋषि जानकारी पढ़ते नहीं थे, वे अनुभव करते थे। ध्यान उनके लिए गूगल नहीं बल्कि डायरेक्ट डाउनलोड था। यज्ञ का असली रहस्य, यज्ञ आग, ध्वनि, इरादा। यह पूजा नहीं बल्कि एनर्जी इंजीनियरिंग थी। क्यों छुपा दिया गया ऋग्वेद? क्यों हमें सिर्फ कर्मकांड मिला? क्यों असली अर्थ नहीं? क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं रहता,
आज का इंसान और ऋग्वेद। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। ऋग्वेद कहता है बाहर मत खोजो, अंदर जाओ। ऋग्वेद धर्म नहीं है, ऋग्वेद जागृति है। अगर ये कहानी आपकी सोच को हिला दे तो समझ लीजिए ऋषियों की आवाज आज भी जिंदा है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और अनसुनी, रहस्यमयी और प्राचीन ज्ञान की कहानियां, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें ऋग्वेद।